हे एवरीवन, वेलकम टू द जीरो फिल्टर ट्रेडर। और आज मैंने बुक किया है 51.5 के का प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट में डिस्कस करते हैं कहाँ पे मेरा पोजीशन था और कब मैंने एग्जिट किया और कब मैंने एंट्री किया। तो सबसे पहले मैं अपनी निफ्टी के चार्ट को ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे ओपन कर लेता हूँ। मैंने निफ्टी के चार्ट को ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे ओपन कर लिया हूँ और मार्केट ओपनिंग से पहले गिफ्ट निफ्टी ऐसा इंडिकेट कर रही थी कि निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे खुलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। निफ्टी लगभग सिर्फ 40 पॉइंट ही नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है वैसे ही मार्केट में सेलिंग आ जाता है और यहाँ कहीं थोड़ा सा मार्केट होल्ड करने लगती है। और मैंने जो कैलेंडर स्प्रेड फ्राइडे को बनाया था वो मैं आप सभी को बताया था कि उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 60,000 का हो सकता है मंडे के दिन। तो एग्ज़ैक्टली वो प्रॉफ़िट मुझे यहाँ पे दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे 57 के का प्रॉफ़िट अपने कैलेंडर को बुक कर लेता हूँ और उसके बाद मार्केट में वेट करता हूँ। मार्केट में थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा था मोमेंटम किस साइड आएगा, नहीं आएगा, तो मार्केट में मैं काफ़ी देर होल्ड करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि निफ्टी 25,500 को ब्रेक कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ तो आई, लेकिन फिर से बाउंस हुआ, फिर थोड़ा-सा नीचे की तरफ पुल बैक आया, फिर मार्केट में बाउंस आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर बाउंस आया। तो मुझे यहाँ पे तो लग गया कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगी, तो मैं यहाँ कहीं पे उस पोज़ीशन को काट दिया। तो उस पोज़ीशन में मुझे सिर्फ 5,000 का लॉस लेना पड़ा। तो मुझे 57,000 का प्रॉफ़िट हो रहा था, तो मैं ट्राई कर रहा था कुछ ट्रेड लेने का, तो मैं उसमें ट्राई किया, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं और मुझे यहाँ पे इस ट्रेड में 5,000 का लॉस हुआ। फिर मैं उसको बुक कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे बुक करने के बाद मार्केट नीचे तो गई। अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता तो शायद वो जो मुझे लॉस हुआ था वो नहीं होता, लेकिन ठीक है, मार्केट में अपना टॉप पे निकल सकते हैं ना, बॉटम पे बाय कर सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली मेरे साथ यही हुआ। और इसके बाद मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है लगभग 9:22 और 9:23 में मैं सारा कुछ एग्ज़िट कर देता हूँ और एक जो पोज़ीशन बनाता हूँ वो 13:10 में बनाता हूँ, जिसको मैं 15:15 पे। और इसके बाद आज मैंने कोई भी ट्रेड कैरी नहीं किया है। इसके पीछे का रीज़न है कि मुझे मार्केट में क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस साइड ब्रेक करना चाहिए। तो मैं सोचा ओवरनाइट जो अपना पोजीशन है ना कैरी करूँ, अननेसेसरी मैं ओवरनाइट लॉस नहीं देना चाहता था। और कल मैं वेट करूँगा, कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो मेरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा वो मैं आप सभी को एक बार शेयर कर देता हूँ। जो भी पोजीशन बनाऊँगा वो नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करूँगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से बाउंस तो की, लेकिन लास्ट में मार्केट में सेल ऑफ आ गया। तो ये तो क्लियर है कि मार्क ऊपर में सेलर बैठे हुए हैं, तो जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो मेरे लिए जो बेस्ट सिनेरियो रहेगा वो मार्केट इधर कहीं ओपन हो, थोड़ी सी गैप अप, उसके बाद इधर थोड़ा से ट्राई करें ऊपर जाने की, उसके बाद फिर से डाउन आए, फिर से ऊपर ट्राई करें और जब दोबारा नीचे की तरफ आएगी तब मैं नीचे की तरफ के लिए पोजीशन बनाऊँ। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो लगभग 25,450 का रहेगा। अगर मार्केट किसी भी तरह इस लेवल की तरफ आती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कल मार्केट 25,500 को ब्रेक करके नीचे की तरफ चल जाएगी। इसके पीछे का रीज़न है कि लास्ट टाइम 25,500 को मार्केट टच करके बाउंस इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे पीसीआर ओवरसोल्ड दिख रहा था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ और उसमें आपको पीसीआर भी दिखा देता हूँ। तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि पीसीआर में स्कोप है नीचे जाने का। पीसीआर जो है 0.7 है, तो ये ओवरसोल्ड तो नहीं है पूरी तरह, तो चांसेस है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। तो मेरे लिए तो बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुले, उसके बाद ऊपर जाने का ट्राई करें, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर उसके बाद नीचे आए, तो ये मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। 51,500 का प्रॉफिट बुक किया है मैंने और मैंने कोई भी ट्रेड ओवरनाइट कैरी नहीं किया है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है और न्यूज़ ड्रिवन वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्रॉफिट बनाना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन और रिस्क रिस्पेक्ट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब मार्केट हेडलाइन पे मूव कर रहा हो। इसलिए आज फोकस क्लियर था, प्लान फॉलो किया, टाइम पे एग्जिट लिया और डे को सेफ क्लोज किया। अगर आपको ये रियल ट्रेडिंग अप्रोच वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना व्यू जरूर शेयर करें। रियल ट्रेडर्स, रियल कंट्रोल, जीरो फिल्टर। ये है जीरो फिल्टर ट्रेडर साइनिंग ऑफ।